जो एक्सपोनेंशियल EXP लिखा है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो z का मैक्सिमम वैल्यू टाइम 0 पे हम देख रहे हैं जो फंक्शन है e⁻⁻x+2 का होल स्क्वायर। तो ये z का मैक्सिमम वैल्यू जो पिक होगा वो कहाँ दिखेगा, x = -2 पे। x = -2 पे z का वैल्यू हो जाएगा 1, वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। आप उसके बाद देखते हैं z का t = 1 सेकेंड पर मैक्सिमम वैल्यू। तो z का t = 1 सेकेंड पर मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब एक्सपोनेंशियल के पावर 0 दिखे, और वो तब दिखेगा जब x = 2 हो जाए। तो x = -2 से x = +2 पर आने में पिक को कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। तो स्पीड हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वेव जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा क्यों हो जा रहा है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए और उसके बारे में बताइए। टाइम 0 पे x 0 पे y का वैल्यू कितना दिख रहा है, -0.5। तो इसको फॉलो करो। आप इस चित्र को देखो यार, ये बड़ा कैसे हो जा रहा है। ये टाइम 0 पे हम ग्राफ से देख रहे हैं। x 0 पर एट t0 x 0 y का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये y का मैक्सिमम वैल्यू है -0.5। ये -a/2, क्योंकि a का वैल्यू है 1, -a/2। अब चेक करो तो चार ऑप्शन में से कौन -a/2 नहीं दे रहा है। यदि ये लिखा होता पहला वाला 1/2 तो नहीं देगा ना। -1/2 कौन नहीं दे रहा वो चेक करके देखो। -1/2 कौन कौन नहीं दे रहा वो चेक करके देखो। तो ये नहीं दे रहा और ये नहीं दे रहा। अब बाकी दो में से कौन, तो यहां पर देखिए टाइम के बढ़ने या x के बढ़ने के साथ टाइम 0 ही रखो, टाइम 0 ही कर दो। x के बढ़ने के साथ निगेटिव में बढ़ता जाए। ये कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, बी वाला या डी वाला। तो आप देखेंगे बी वाला जो है वो पॉजिटिव में बढ़ता दिख जाएगा। बी वाला हो सकता है गड़बड़ करे, चेक करके देखिए। डी वाले का जो वैल्यू होगा, डी वाले में यदि kx माइनस देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, डी वाले में वो डी वाले में दोनों हो जाएगा। t0 कर दीजिएगा, -kx -π/6, माइनस कॉमन लेके बाहर ले आइए, तो -sin kx +π/6। तो x को बढ़ाते जाएंगे और kx +π/6 बढ़ता जाएगा माइनस में, निगेटिव में। तो ये कौन सा ऑप्शन सुटेबल हो जाएगा, डी वाला। तो ग्राफ के टाइम पर एनालाइज करते हुए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, इनिशियल कंडीशंस जो दिया गया है उन सबको यूज कर लेते हैं। ये टाइम 0 का डायग्राम है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखिएगा। ये टाइम 0 का है, और टाइम 0 करने के बाद जो इक्वेशन आएगा, ये वाला इक्वेशन देखिएगा, a sin ωt -kx -π/6 है ना। तो आपने टाइम 0 कर दिया, तो ये हो जाएगा sin -kx -π/6, और माइनस माइनस कॉमन लेके बाहर साइन माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। ये आ जाएगा -1 sin kx +π/6, और x आप बढ़ाते जाइए, साइन थीटा एंगल बढ़ता जाएगा, और ये y का वैल्यू निगेटिव की तरफ आता जाएगा और ज्यादा और ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चेक करते हैं हम लोग। फिगर शोज द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग। आपको यहां से फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, और एक फॉर्मूला आप जानते हैं, v = f लैम्डा। एक साइकिल कहां से कहां तक में कंप्लीट होता दिख रहा है,
यहां से यहां तक में एक साइकिल कंप्लीट हो गया, 0.5 माइनस 0.1 0.4, यही क्या आ गया, लेमडा। फ्रीक्वेंसी है 250 और लेमडा है 0.4, ऐसा यूनिट में लिखेंगे बाई 100, क्योंकि वो सेंटीमीटर था मीटर के लिए। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, स्पीड मिल गया मीटर पर सेकेंड में। कोई कंफ्यूजन? यहां चेक करिए क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कहा जा रहा है टॉप तक जाने में वेव को कितना टाइम लगेगा। तो मुझे याद आ रहा है आपने वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला सीखा हुआ है, टेंशन बाय म्यू। म्यू का वैल्यू है 0.001 kg पर मीटर और टेंशन का वैल्यू है कैपिटल mg, जो ब्लॉक रखा हुआ है 1/10 यूज कर लो, 10 ये हो जाएगा न्यूटन। तो आपको वेलोसिटी पता चल गया, वेलोसिटी हो गया √T/μ। और ऊपर तक जाने में जो टाइम लगेगा, तो v तो कांस्टेंट जैसा डाटा यहाँ दिख रहा है। धागे के लेंथ के, धागा का मास बहुत कम है, तो लेंथ के साथ हमने वेलोसिटी या टेंशन बदलता नहीं देखा, नहीं माना। तो टाइम हो जाएगा, जितना लेंथ जाना है उसको v से डिवाइड कर दो। लेंथ ये कितना है 1 मीटर, तो 1/v ये हो जाएगा वो टाइम जितने में नीचे से ऊपर तक वेव पहुंच जाएगा। सर वेव कहाँ जाएगा, वेव पल्स जाएगा इस धागे पे, तो धागे पे ऊपर जा रहा है पल्स। अब ओके, यस एक बार नाम बता दो। केतन। इसमें कंफ्यूजन कोई? यहां चेक करिए क्वेश्चन नंबर 5। आपसे कहा जा रहा है एक यूनिफॉर्म रोप है, वर्टिकली हैंग, और वेव पल्स लोअर एंड पे प्रोड्यूस किया। अब उनका वेलोसिटी का हाइट के साथ रिलेशन देखना है आपको। तो याद करिए कि ये यहां से h हाइट ऊपर जो वेलोसिटी लिखा करते थे, या x ऊपर जो वेलोसिटी या टेंशन लिखा करते थे, तो टेंशन लिखते थे m/l इंटू x इंटू जी या म्यू एक्स जी। तो t/μ हो जाता था xg, अंडर रूट ले लेते थे तो v आ जाता था, या v स्क्वायर हो जाएगा xg, या v स्क्वायर हो जाएगा hg। अब ये बताओ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax कैसा इक्वेशन होता था, पैराबोला एक्स एक्सिस को कवर करने वाला। एक्स एक्सिस को कवर करने वाला पैराबोला बन गया हमारा काम का आंसर। ध्यान से देखिए, h जीरो करेंगे तो वेलोसिटी जीरो होगा, तो ये केवल b और c में है, b वाला स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला c है, चुन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं मैं। एक वायर का मास पर यूनिट लेंथ दिया गया है बहुत कम, और पुली के ऊपर से गुजर रहा है, which makes an angle 30 degree with the horizontal। ये देखिए एक पुली, यहां पर स्मॉल m बैठा हुआ और यहाँ कैपिटल M टंगा हुआ, ऐसा कुछ डायग्राम में क्वेश्चन में कहा गया है, और इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। द इंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यदि इक्विलिब्रियम में है तो बिना ज्यादा किसी कहानी के आप लिख दो ना, mg sin थीटा, mg sin थीटा 30 इक्वल्स टू कैपिटल mg, ये सब t के बराबर है, तो m इंटू जी इंटू 1/2 इक्वल्स टू कैपिटल mg। तो स्मॉल m बाई कैपिटल M हो गया 2/1। एक रिलेशन तो ये आया हमारे पास। और वायर के अलोंग जो वेव पल्स का वेलोसिटी हम लिखते, वो v कैसे लिखते, तो हम v लिखते √T/μ। t का वैल्यू है 10, t का वैल्यू है कैपिटल mg, t का वैल्यू है कैपिटल mg।
और म्यू का वैल्यू है 10⁻⁻² स्क्वायर रूट में, और v है 100। तो आपको कैपिटल M का भी वैल्यू पता चल जाएगा, स्मॉल m का भी वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ एक तो NLM का आइडिया यूज हुआ है और ये एक वेव का आइडिया यूज हुआ। NLM के आइडिया से स्मॉल m कैपिटल M का रेशियो आ गया एट इक्विलिब्रियम। ये NLM हमने यूज किया और नीचे जो था वो हमने वेव का फॉर्मूला यूज किया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑसिलेशन इज इतना, द डिफरेंस। ध्यान से देखिए, याद करिए हमारे पास एक रिलेशन था डेल फाई डेल एक्स डेल टी का। किसके साथ ये रिलेशन था? फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस का। तो डेल फाई बाई हमने कहा था ये एंगल है, 2 पाई ये लेंथ है, लेमडा टाइम पीरियड टी। अभी कौन सा रिलेशन हमारे काम आएगा? तो डिफरेंस ऑफ फेज बिटवीन द ऑसिलेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक ना? तो ध्यान से देखिए लेमडा कैसे हम पता करेंगे। तो पहले हम लेमडा देखते हैं, ये हो जाता था v इंटू टी। क्यों? वेव वेलोसिटी से एक टाइम पीरियड में जितना दूर वेव जाता था, या आपको याद है v इक्वल्स टू एफ लेमडा, एफ को लिखते हैं 1/t इंटू लेमडा, तो लेमडा इक्वल्स टू v इंटू टी। v कितना क्वेश्चन में दिया गया है? 300, और t कितना दिया गया है? 0.04। मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ गया, ये 2 डेसिमल हट गया, ये 12 मीटर आ गया लेमडा। अब देखिए फेज डिफरेंस आपको बताने के लिए कहा गया, फेज डिफरेंस आपको बताने के लिए कहा गया बाई 2 पाई। पाथ डिफरेंस कितना है? 16 माइनस 10 और लेमडा कितना हो गया? ये x2 माइनस x1 लिखा और लेमडा आ गया ये 12, सॉरी 4 नहीं 12। तो चेक करिए कितना हो गया डेल्टा फाई, 2 पाई बाई 12 इंटू 6, यही ना? 16 माइनस 10 ही तो है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? पाई। तो हम लोगों ने ये रिलेशन जो था मैनिपुलेट किया है केवल, यहाँ डेल्टा टी बाई टी का यूज नहीं हुआ। और मैंने कहा भी था कि ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहा था, ये कहा था कि 100 हजारों बार यूज करेंगे हम लोग। याद करिए डेल फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। इस फॉर्मूले को मैंने कहा था हजारों बार यूज करेंगे। ये और ये जो फॉर्मूला है v इक्वल्स टू एफ लेमडा, v इक्वल्स टू एफ लेमडा भी वैसा ही फॉर्मूला है जिसको हजारों बार हम यूज करने वाले हैं, v इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो आप इन दोनों फॉर्मूले को 7 स्टार करके याद रखिए दिमाग में, यूज तो आप कर ही लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, लेमडा पता कर लिया और डेल्टा 5 इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा इनटू डेल्टा एक्स यूज किया, आपको फेज डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको कंपेयर किससे आप करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन में याद दिलाऊं, a अपॉन बी प्लस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a अपॉन बी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। कंपेयर कर लीजिए, सब दिख जाएगा। बीच में क्या है? प्लस वाला साइन। बीच में यदि प्लस वाला साइन है तो इसका मतलब वेव किधर जा रहा होगा? वेव जा रहा होगा लेफ्ट की तरफ। और वेव वेलोसिटी क्या लिखोगे? ओमेगा बाई के। ओमेगा कहां से आएगा? टी के साथ वाला जो है वो ओमेगा देगा,
टी के साथ वाला ओमेगा देगा, तो v बराबर ओमेगा बाय के, टी के साथ वाला दे रहा है 3 और k आ रहा है x के साथ वाला 1, तो 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी। y का मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड देगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू ये देख लीजिए 3/a², x और t जीरो कर दो। डिनोमिनेटर में एक टुकड़ा जो स्क्वायर वाला वो जीरो कर सकते हो, तो वो छोड़ सबसे वो निगेटिव तो होगा नहीं कभी, कम से कम क्या होगा जीरो, t और x जीरो रखने पे y मैक्सिमम पूछे तो ये भी निकल आएगा। और ये प्रोग्रेसिव वेव के जनरल इक्वेशन से मैच कर रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव वेव है, मैं क्यों अकल लगाऊं? और नहीं सर मैं बहुत अकलमंद हूँ, बहुत मैथमेटिक्स जानता हूँ, लगाऊंगा ही लगाऊंगा, तो कंडीशन चेक करने के लिए क्या यूज करते थे, याद करो कि डेल वाई डेल 2y बाय डेल एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, 1/v² डेल 2y बाय डेल टी स्क्वायर के, जहां v क्या हो ओमेगा बाय के। तो हम कहते थे y क्या हो जाता था, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स वाला जो फंक्शन होता था वो y जो होता था फंक्शन ऐसा, वो वेव इक्वेशन हो जाता था। अदरवाइज मैंने 3 या 4 दिए गए हैं स्पेशल, एक साइन एक कॉस एक एक्सपोनेंशियल वाला, एक ये इस तरह का फ्रैक्शन वाला, उन्हीं पे आईआईटी क्वेश्चन पूछता है, तो उन्हीं पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 9, सामने वाला सिरा फिक्स्ड है या क्या है? तो ए वाला जो है जो फिक्स्ड होता है, तो स्टोक्स लॉ के बारे में याद करिए, इधर दिख रहा है फिक्स और ये दिख रहा है फ्री। वेव शुरू में किधर जा रहा है, पहले ए से रिफ्लेक्ट होना है, तो जैसे ही ए से रिफ्लेक्ट होगा, इधर जा रहा था वेव, तो फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये इन्वर्टेड हो जाने वाला है, ये ऐसे नहीं होकर के इन्वर्टेड हो जाएगा, और जो आगे था सिरा वो किधर हो जाएगा, पीछे। फिक्स्ड वाले से देखिए, ये आप आगे और पीछे वर्ड थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये पहले आपके सामने कैसा लाइन दिख रहा था, वर्टिकल, आगे जाते हुए पहले क्या दिख रहा था, वर्टिकल लाइन, तो पहले रिफ्लेक्ट होगा तो वर्टिकल वाला लाइन आगे दिखेगा और उसके पीछे ये ट्रायंगल जैसा दिखेगा साइड, और ये जा किधर रहा होगा, इधर। और अब यदि ए से रिफ्लेक्ट होने के बाद का सीन आपको दिख गया, तो बी कैसा है, फ्री एंड। जब हम कहते थे फिक्स्ड एंड पे रिफ्लेक्शन, तो फिक्स्ड डेंसर जैसे बिहेव करता था और तब इन्वर्जन होता था, पाई का फेज चेंज होता था, और फ्री एंड पे कोई पाई का फेज चेंज नहीं होता था। जैसे ये आया उसी तरफ जाएगा, लेकिन आगे है वर्टिकल लाइन और ये पीछे कौन रहेगा, ये ट्रायंगल, ये इधर जाते दिखेगा, ए की तरफ, बी से ए की तरफ जाते हुए ऐसे दिखेगा। ये इन्वर्टेड केवल नहीं होगा, इन्वर्टेड का मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा, उधर यदि फिक्स्ड होता तो फिर से ये ऊपर चला जाता, और वर्टिकल वाला लाइन जो है वो आगे आया था पहले, तो मुड़ करके आगे की तरफ जा रहा होगा, पहले लेफ्ट की तरफ आया रिफ्लेक्ट होके, राइट की तरफ सामने की तरफ वो आएगा वर्टिकल वाला लाइन। ये छोटी सी बात है लेकिन समझ में आए तो अब आंसर आप चुन सकते हैं कि कौन सा एप्रोप्रिएट है, कौन सा ठीक लग रहा है, ये वाला ठीक लग रहा है। ये 10 क्वेश्चन 10th वाले को देखिए, 10th वाले में कहा गया है म्यू और 4 म्यू दे दिया गया, तो वेलोसिटी v1 हो जाएगा अंडर रूट टी बाई म्यू और v2 हो जाएगा t/4 म्यू, और हम लोग लिखा करते थे ए रिफ्लेक्टेड, ए इंसिडेंट v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2। ए इंसिडेंट कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है क्या, देख लो तो। और ये पहला वाला पार्ट कौन सा है, लाइट स्ट्रिंग पे है पहला वाला पार्ट,
तो V1 जो लिखेंगे वो T बाई म्यू और V2 जो लिखेंगे वो T बाई 4 म्यू। ध्यान दीजिएगा, लाइट है तो अंडर रूट T बाई म्यू प्लस अंडर रूट T बाई 4 म्यू। तो ये कितना आ गया, साथ में A इंसिडेंट 6 आया, 6 इंटू 1/2 माइनस 1, 1 प्लस 1/2, 6 इंटू -1/2 अपॉन 3/2, ये हो जाएगा -2। चेक कर लीजिए। तो -2 वाला आप लें और बीच वाला साइन जो है जब रिफ्लेक्ट होगा तो 5t प्लस 4t के बदले क्या हो जाएगा, तो ये किसका पूछ रहा है, रिफ्लेक्टेड का, तो माइनस में हो जाएगा। बाकी ओमेगा टी और के वही रहेगा, ओमेगा और के वही रहेगा क्योंकि सेम मीडियम। ओमेगा तो वैसे भी सेम रहता, के में अंतर आता, ओमेगा बाय वी जो लिखते वी के अलग होने से। तो यहाँ पर जो है वो के और ओमेगा दोनों सेम रहेगा रिफ्लेक्टेड में। बीच में माइनस साइन आ गया और एम्पलीट्यूड हो गया माइनस में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अरे वाह, ये में आप याद करिए, पावर जो होता था रिफ्लेक्टेड कैसे देखा करते थे, परसेंटेज एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक। इसके लिए हम यूज करते थे I रिफ्लेक्टेड बाय I इंसिडेंट इनटू 100 या A रिफ्लेक्टेड स्क्वायर्ड बाय A इंसिडेंट स्क्वायर्ड इनटू 100। A रिफ्लेक्टेड हो गया 2 हो गया था 2 स्क्वायर्ड बाय 6 स्क्वायर्ड इनटू 100, 1/100/9, यही आया ना, चेक कर लो, 100/9। ये हो गया रिफ्लेक्टेड एनर्जी। तो याद करो ट्रांसमिटेड की कितना होगा, हेंस परसेंटेज एनर्जी ट्रांसमिटेड इक्वल्स टू 100 माइनस रिफ्लेक्टेड एनर्जी, 100 माइनस 100/9, 800/9%। 800/9 चेक कर लो, 89 के आसपास चला गया क्या, देखिए ना। तो आपको ये परसेंटेज ट्रांसमिटेड निकल आएगा। आपको ट्रांसमिटेड भी पूछे तो मैंने कहा है परसेंटेज बैक रिफ्लेक्टेड बैक निकाल लो और 100 में से सब्सट्रैक्ट करके ट्रांसमिटेड के बारे में बताओ, क्योंकि आने वाले एनर्जी का आप कहोगे कि नहीं सर मैं ट्रांसमिटेड वाला एम्पलीट्यूड लेके लिख देता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि उसमें म्यू भी अलग होता, डेंसिटी भी अलग होता, वो लफड़े आते बहुत से। पावर ट्रांसमिटेड का 11%। हाँ ये है ट्रांसमिटेड ना, 189 वाला हो गया। नेक्स्ट वाले में देखिएगा, ये जो पिक है ध्यान से देखिएगा, होता क्या है कि यदि हम फिक्स्ड एंड के बारे में बात करते हैं तो सामने वाला एक बार पढ़ लेना फिक्स्ड एंड कह रहा है या नहीं। फ्री कह रहा है, तो यदि ये फ्री कह रहा है तो अब बताइए फ्री एंड पे क्या कोई फेज चेंज होता है, नहीं। तो याद करिएगा कि यदि ऐसा वेव है और यहाँ फ्री वाला है तो होता क्या है कि उसका इसको मिरर मान लीजिए और इसको मिरर इमेज देखिए, यहाँ पर मिरर इमेज, और ध्यान रखिएगा यदि फ्री एंड है तो ये इधर चला जाएगा और ये निकल के इधर चला आएगा, ऐसा होता है। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि यदि फिक्स्ड होता है, ध्यान देना, यदि यहां फिक्स्ड होता, अरे वाह थैंक यू, तो फिक्स्ड होने पर हम लोग क्या कहते हैं, यदि यहां फिक्स्ड होता
तो ये मिरर इमेज का नहीं निकल के आता, इन्वर्टेड कर देते, मिरर इमेज को इन्वर्टेड कर देते, ये इधर जाता और ये निकल के इधर चला आता। फिर से मैं बोल रहा हूं, फ्री एंड होता तो फ्री एंड के पास एक मिरर सोच लेते और उसका मिरर इमेज बनाते और हम सोचते कि ये धागे पर इधर जाएगी और वो रिफ्लेक्ट होके वो वाली निकल के चली आएगी, भीतर से बाहर निकल के चली आएगी। और यदि फिक्स्ड वाला है तो मिरर इमेज निकल के नहीं आएगी, पाई का फेज चेंज होगा, तो मिरर इमेज को इन्वर्टेड कर दीजिएगा। यहां मैं एक पॉइंट और समझा दूं मिरर इमेज का आइडिया। यदि ये हाथी के सूंड जैसा है, यदि यहाँ फ्री एंड की बात कर रहा है तो उसका ध्यान दीजिएगा, मिरर इमेज जैसा सूंड है ना, ये सामने मिरर से जो जितना दूर होता है पॉइंट उतना दूर उसका इमेज बनता है। और यदि ये फिक्स्ड होता, ये काले रंग से मैंने लिख दिया कि यदि ये फिक्स्ड होता तो ये मिरर इमेज जो है ना उसको इन्वर्टेड करते, मतलब फिर से यहाँ एक मिरर मानते, पहले तो यहाँ मिरर लिया और फिर यहाँ भी मिरर लेते, उसका इन्वर्जन करते पाई का फेज चेंज के लिए, और फिर ये निकल के आता यदि फिक्स्ड होता तो। और फ्री होता तो कौन निकल के आता, फ्री होता तो ये निकल के आता यदि ये इधर आ रहा है तो। क्या ये आइडिया क्लियर है? अब गौर करो, जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या कहानी है, तो 1 सेकेंड में क्या हो गया कि ये जो वेव था ना, पहले तो शुरू वाला वेव बना लो, ये देख लो यहां फ्री। अब क्या करो कि इनको देखो, ये आ गए 1 सेकेंड बाद यहां पे, और फिर देखो दूसरा वाला भी आ गया यहां पे, एक इधर आते हुए आ गया और एक इधर जाते हुए आ गया। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो दोनों ऊपर ही ले जाना चाहता है ना, तो रिजल्टेंट जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। और इधर वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, वो लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो इमेजिनरी है, लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो तो इमेजिनरी है, तो लेफ्ट साइड वाले पार्ट को गायब कर दो। सर कैसे गायब करूं? अरे आपकी कॉपी है, रबर लेके मिटा दो। तो जो रिजल्टेंट आपको दिख रहा होगा धागा, वो कैसा दिख रहा होगा? ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे ऊपर चला गया, y = y1 + y2। तो इस नजरिए से देखिएगा, वो डी वाला आपको पसंद आ जाएगा, 1 1 जुड़ करके वो 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रिंग के 3 सेगमेंट में ऑसिलेशन की बात की गई, तो 3 सेगमेंट में ऑसिलेशन में डायग्राम तो देखो, 3 लूप बनाओगे ना, 3 सेगमेंट का, तो मतलब मेरे दिमाग में यही आता है, आपके दिमाग में कुछ और आए तो बताओ। फ्रीक्वेंसी क्या लिखते? 3v/2l। मैंने तो कहा ही, धागा दिखते ही चाहे सोनोमीटर वाई कहे, मेलडिज एक्सपेरिमेंट कहे, धागा होने का मतलब बस पूर्ण परो इस आइडिया पे। अब क्या पूछ रहा है? v, फ्रीक्वेंसी कितना है? 300, 3v/2 इंटू l कितना है? क्वेश्चन में 1 है, 1। तो बताओ 3v कितना हो गया? 200 मीटर पर सेकेंड। अब इससे आसान क्या पूछेगा? इसमें भी नंबर मिलते हैं। बताओ, एक वेव है जिसका इक्वेशन तुम्हारे पास है, पहले मुझे ये बता दो, साइन C+D का फॉर्मूला सबको पता है क्या? बताओ साइन C+D क्या होता है? साइन C प्लस साइन D होता है। हाँ आप सही कह रहे हो, 2 sin C+D/2 इंटू कॉस। सही 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 है, C+D/2 अप्लाई कर सकते हैं, चेक करो तो क्या ये y वाले में दिए गए एक्सप्रेशन में अप्लाई हो गया? ना ना। अच्छा चलो, तो यही आइडिया यूज कर लो। 10, ध्यान से देखना, साइन
2 पाई 100t माइनस 0.02x प्लस 2 पाई 100t प्लस 0.02x c प्लस d बाई 2 साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस, ध्यान से देखना, 2 पाई 100t माइनस 0.02x प्लस 2 पाई c माइनस d होता है, बीच वाला यहां करो माइनस 2 पाई 100t प्लस 0.02 x ब्रैकेट क्लोज बाई 2। ऊपर वाले में कौन कौन कट जाने वाला है? kx वाला चला जाएगा और वो जो है t वाला वो 2 बार आएगा, तो नीचे वाला 2 वैसे ही गायब हो गया। तो बचा कौन वो देखना, y इक्वल्स टू 20 साइन 2 पाई 100t और नीचे वाला बचा cos 2 पाई 0.02x। चेक कर लो, शायद पसंद आ जाए तुम लोगों को भी। अरे कि x वाला बचेगा यार, तो वो 2 बार आएगा तो 2 कट गया और माइनस आएगा भी तो माइनस cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ कोई स्टैंडिंग वेव दिखने लगा? स्टैंडिंग वेव पक्का यदि दिखने लगा तो क्या तुम्हें k दिखने लगा? तो k इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 2 पाई बाय लेमडा। k इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाय लेमडा, लेमडा पता चल जाएगा। और ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? ओमेगा देख लो, उसको लिख सकते हो 2 पाई f। फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा और फ्रीक्वेंसी लिखते हो nv बाई 2l, दोनों तरफ यदि फिक्स होता है तो। जहां पर v क्या होता है? v होता है ओमेगा बाई k। ये सारी कहानी तुम्हारे पास है, एनालाइज करते रहो, कितने लूप बने, कितने क्या हुए, कितने नहीं हुए। आप ये नहीं यूज करना चाहो ये 2 साइन c प्लस d, तो एक काम करो, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हो, साइन a cos b माइनस cos a sin b। साइन a प्लस b का फॉर्मूला जानते हो, साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो साइन a cos b प्लस cos a sin b वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कौन? साइन a cos b वाला। तो साइन a साइन 2 पाई 100t और cos b cos 2 पाई 0.02x, ये वाला 2 बार बचा रह गया, तो वो 20 हो गया। इसीलिए आप वैसे देख लो तो ज्यादा इजी है, तो उसे कर लो। किसी भी तरह से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके y निकाल लेना है और उसके बाद आपको देखना है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सबको दिख गया, तो y का मैक्सिमम वैल्यू 20। अरे साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी हो यार, y का मैक्सिमम वैल्यू। पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड कहते किसको थे? याद करो, पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, ये इसी का नाम दिया था ना आप लोगों ने, ये 20 और kx के साथ लिया करते थे। हाँ, तो जो भी, तो y का मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख ही रहा है, एम्पलीट्यूड का 20, cos थीटा आप 1 कर दो मैक्सिमम। चेक कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री यूज फिर से आपको करना पड़ सकता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सबसे पहला तो काम ये करिए कि y1 को देख रहे हैं, लिखा हुआ है 5 साइन ओमेगा t माइनस kx और y2 लिखा हुआ है -5 cos ओमेगा t माइनस kx और साथ में कौन है? -150। अच्छा ये देखना ना, माइनस देख के मेरा मन कर रहा है कि उस माइनस को हटाऊं पहले, तो माइनस हटाने का कोई रास्ता बताओ। तो माइनस के बदले भीतर पाई ऐड कर दूं तो माइनस हट जाता है क्या? cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है ना,
तो आपने लिख दिया 5 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 30, पाई ऐड करने से प्लस 180 माइनस 150 प्लस 30 हो गया। और एक काम करो, 5 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 30 प्लस 90 लिख सकते हैं क्या? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो 90 मैंने और ऐड करके साइन में लिख दिया इसे। अब आप यहां चेक कर सकते हैं 5 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 120। तो आपके पास जो ये y2 है और आपके पास जो y1 है, इनमें फेज का डिफरेंस कितना दिख रहा है? y1 और y2 में फेज का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 120। तो जैसे एसएचएम का वेक्टर सम करके सोचते थे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वैसे ही वेव का भी वेक्टर सम करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सोचेंगे। तो कितने डिग्री पे है? 120 डिग्री पे है। कितना कितना है? 5 है। 120 डिग्री पे यदि 5 है तो रिजल्टेंट कितना हो गया? ये तो वही आप जानते हैं, रिजल्टेंट यही हो जाता है 5। 120 पे दो वेक्टर एक जैसे हो तो रिजल्टेंट वही हो जाएगा। तो यहाँ फिजिक्स तो कम ही दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का खेल आप खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। वेव है रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू a cos kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना? सुपर इम्पोज्ड होता है, स्टेशनरी वेव बनता है, सच दैट द पॉइंट x0 इज नोड। ध्यान देना, याद करिए, x0 नोड, इफ x0 नोड देन स्टैंडिंग वेव y इक्वल्स टू a, ध्यान दीजिएगा, नॉट साइन के एक्स होना चाहिए, और अगला वाला साइन हो या कॉस कुछ भी चलेगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये वाला फिक्स है, ये साइन के एक्स वाला होना चाहिए। अब आपको साइन सी प्लस साइन डी आता है या कॉस सी प्लस कॉस डी आता है? कॉस सी माइनस डी का भी फॉर्मूला आता है। कॉस सी माइनस डी क्या लिखते हो? ऊपर वाले टुकड़े को मैं लिख रहा हूं, ऊपर वाला y1 लिख रहा हूं, a cos के एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। और हम चाहते किसको हैं? ये के एक्स साइन के एक्स वाला बचा रह जाए, ये वाला कट जाए, ऐसा y2 होना चाहिए। तो अब y2 में प्लस साइन के एक्स में कौन आएगा उसे चेक करके देखिए। तो कॉस वाले में से ही किसी से आ सकता है, चाहे इससे चाहे इससे। चलिए मुझे बताइए, a cos के एक्स, ये cos के एक्स प्लस ओमेगा टी का क्या होगा? cos के एक्स cos ओमेगा टी माइनस साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, उसको ऐड करेंगे तो वो गायब हो जाएगा के एक्स वाला। तो बचा हुआ कौन है? ये वाला। ये वाला आप चेक करिए, फॉर्मूला से एक्सपेंड करिए तो क्या लिखेंगे आप? माइनस ए कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, वो प्लस है ना, बीच में माइनस, माइनस माइनस प्लस आ जाता, ए साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। अब यदि आप करेंगे y1 प्लस y2 तो क्या आ जाएगा? 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। ये हमारा एसएचएम का इक्वेशन, वो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन आ गया। x0 नोड था, मतलब हमें के एक्स साइन के एक्स बचा के आना था। साइन के एक्स के साथ बच के आता, ये प्रोडक्ट वाला दिखना चाहिए मुझे। तो कॉस साइन सी प्लस डी को एक्सपेंड करके कॉस सी प्लस डी में ऐड करते तो कटता नहीं, दो टुकड़ों में से, और ये अब कटता हुआ आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने एक स्ट्रिंग के बारे में कहा गया, ये nth ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है। तो लूप कितने हो जाएंगे? लूप हो जाएंगे n+1, और फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा n+1 v बाई 2l, या कैपिटल L है तो v बाई 2l। n+1 लैम्डा बाई 2 ये किसके बराबर हो जाएगा? ये L लेंथ के बराबर हो जाएगा। और एडजेसेंट नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस है
तो एडजेसेंट नोड, तो ये डी जो होगा ये होगा लैम्डा बाय 4। तो आप लैम्डा बाय 4 को कह रहे हैं डी, तो लैम्डा बाय 4 क्योंकि एडजेसेंट नोड। और चेक कर लो ना यार डायग्राम बना के कि यदि आप ऐसे देखते होते कोई भी, तो ये पूरा का पूरा होता है लैम्डा, यहां हो से यहां तक हो गया लैम्डा बाय 2, यहां से यहां तक हो जाएगा लैम्डा बाय 4। तो ये जो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता है लैम्डा बाय 4। और ये दो इक्वेशन आ गया, इनको डिवाइड कर दो, तो लैम्डा टाटा बाय बाय कर दो, 2n+1 हो गया L बाई डी। और यहां से L का वैल्यू निकल के चला आया, ये 2D इंटू n+1। क्या ये आइडिया समझ में आ गया? कोई बड़ा काम तो नहीं है, हमने केवल ये सोचा अच्छा nth ओवरटोन मतलब n+1 लूप, n+1 लूप मतलब n+1 लैम्डा बाई, n+1 लैम्डा बाई 2 जो होगा वो L के बराबर हो गया। और नोड एंटी नोड का एडजेसेंट का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 वो है D, डिवाइड किया लैम्डा गया DL, रिलेशन आया। क्वेश्चन नंबर 18th, a metallic wire length दिया गया है अल्फा है linear exponent, then the frequency of the transverse vibration is proportional to। अरे तुम तो जो जानते हो वो देखो, जैसे ही आया elasticity, ध्यान से देखना, T by A इक्वल्स टू हो जाएगा Y डेल्टा L by L, और यहां से आ जाता है Y अल्फा डेल्टा थीटा, और ये एक कौन है, ये T by पाई आर स्क्वायर। और याद करो T by पाई आर स्क्वायर यदि हो और उसको यदि डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता था T by म्यू, और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाता था वेलोसिटी। कुछ याद आया? तो वेलोसिटी का रिलेशन दिख जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल है वो भी दिख जाएगा, ये y अल्फा डेल्टा थीटा बाई रो। डेल्टा L बाई L हमने कहाँ पढ़ा है, थर्मल एक्सपेंशन में, डेल्टा L बाई L अल्फा डेल्टा थीटा। ये कहाँ पढ़ा है, ये इलास्टिसिटी में, इलास्टिसिटी, ये थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, और ये वेव, सारा मिक्स हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास दो वेव दिख रहे हैं। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये तो बताओ। पहला वाला 2 दूनी 4, दूसरा वाला 2 दूनी 4, दोनों मिलकर के 8। तो इसका मतलब जब हम आफ्टर 2 सेकेंड की बात कर रहे होंगे तो ये धागा कैसा दिखेगा, एकदम स्ट्रेट दिखेगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और स्ट्रेट में सारी एनर्जी कैसी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, आपके पास ये इक्वेशन देख के पता चल गया ये वेव का इक्वेशन है, वो स्टैंडिंग वेव। ओमेगा बता दो, y इक्वल्स टू a sin kx cos ओमेगा t, तो ओमेगा हो गया 1000 पाई, इसको 2 पाई f कह सकते हो, और ये k हो गया जिसे 2 पाई बाई लैम्डा कहते थे 20 पाई बाई 3। तो लैम्डा कितना दिखने लगा, 3/10, 3/10 मीटर या 30 सेंटीमीटर। तो ये हमें लैम्डा पता चल गया। पूछ क्या रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पॉइंट ऑसिलेटिंग विथ एम्पलीट्यूड a/2। तो हमें लूप वूप नहीं पता, हम यहां देख रहे हैं पहला पोजीशन देख रहे हैं, यहां देखना x0 क्या है, नोड, यहां है a, और रास्ते में कहीं होगा a/2। तो पहले पोजीशन के लिए x ढूंढते हैं। तो पहले पोजीशन के लिए यदि हम x ढूंढ रहे हैं तो पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड a/2 क्या लिखोगे, a sin 20 पाई बाई 3x, यही लिखोगे ना। a/2 कहाँ होगा, वो x हम ढूंढना चाहते हैं। पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड है a sin 20 पाई बाई 3x।
एक्स वाला पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड में लेते हैं। अब ये ए और ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया π/6, ये कितना हो गया 20 π/3, ये पहला एक्स आ गया। यहां से चेक करिए, ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया 10, एक्स का वैल्यू आ गया 1/60, ये 1/60 या मीटर आया, 1/60 मीटर आया। अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी लूप है, ये एक किनारे से कितना है 1/60, 1/60। यहां देखिएगा, अब दूसरे किनारे से देखिए, तो दूसरे किनारे से भी ये होगा 1/60, इधर से भी है 1/60, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस d होगा वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/2 में से 1/60 आता है, ये 2 बार हटा लो, 2 बार हटा लो, यही ना। एक लूप का कितना लेंथ, λ/2, लेफ्ट साइड से भी 1/60, राइट साइड से भी 1/60, हटा लो, तो बीच का डिस्टेंस दोनों a/2 वाले पोजीशन का डिस्टेंस आ जाएगा, जो एकदम अगल बगल है। पक्का? अब यहाँ एक तो रिलेशन ये आ गया, λ/2 कितना हो गया 3/20, और ये कितना हो गया 1/30, ये 60, 20 × 60, 3 × 9, 30 दूनी 2, तो ये 9 में से 2 हटा, ये कैलकुलेशन देख लेना यार, सेंटीमीटर। एक आइडिया तो ये आया, और दूसरा आइडिया, ये जैसे इधर है 1/60, ऐसे इधर भी होगा 1/60। अरे नोड के लेफ्ट साइड तो नोड के राइट साइड भी, उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2/60, 1/30। अब इन दोनों में जो कम है वही हमारा आंसर होगा, तो 7/60 और ये 2/60 में, 2/60 मतलब 1/30 कम हुआ, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा 1/30 मीटर में, 1/30 मीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग के आसपास। यदि है तो बढ़िया, और यदि नहीं है तो टेंशन। कैलकुलेशन वैसे देख लेना, रास्ता ये मुझे दिख रहा है, अक्रॉस द नोड कह रहा है, तब तो दूसरा वाला ले लोगे, तो दूसरा वाला ले लोगे 1/60, 1/60, 2/60, 2/60 यदि हो गया तो उनको चेक कर लो, उधर 2/60, 1/15, 2/60 मीटर, 2/60 मीटर तो 200/60 सेंटीमीटर में आ जाएगा लगभग, हो सकता है। एक बार और देख लें क्या कैलकुलेशन। स्टैंडिंग वेव में हमें पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड दिख रहा है। सर एक बार एक्सप्लेन भी दोबारा कर दो। हाँ हाँ, ये हमने, एक सेकेंड, ये हमने पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड देखा, ए साइन एम्पलीट्यूड, ए साइन kx जो है ए साइन 20 π/3x। अब हम जानना चाहते हैं कहां कहां होगा a/2 एम्पलीट्यूड, a/2 इक्वल्स टू ए साइन 20 π/3x। यदि आप यहां से देख लें तो π/6 निकल करके चला आया, 20 π/3x, x का वैल्यू कितना हो गया 3 π/6 इंटू 20 π, ये कितना हो गया 1/40। चेक कर लो एक बार, अच्छा 1/40 आएगा, 1/60 नहीं आएगा, कैलकुलेशन देख लो एक बार, ठीक है। yes. अब ये 1/40 हो गया, तो इसका मतलब देखो, यदि ये कई लूप देखते आप, तो एंटी नोड से कितने डिस्टेंस पे 1/40 पे लेफ्ट और 1/40 पे राइट, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2/40, 2/40 का मतलब हो गया 1/20 मीटर या 5 सेंटीमीटर, ये हो गया रिक्वायर्ड डिस्टेंस। रिक्वायर्ड डिस्टेंस वो जो दो नियरेस्ट होंगे नोड के लेफ्ट राइट में,
A/2 वाले पोजीशन, उनके बीच का डिस्टेंस हो गया 1/20 मीटर या 5 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन अब आपको दिख गया सी। वो 1/60 लेके कंफ्यूजन आया था, कैलकुलेशन मिस किया था। क्या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं या समझ में आ गया? सर आ गया। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगले टर्न पे साउंड क्लास में अपना कंटिन्यू रहेगा। इसमें होमवर्क करिएगा आगे साउंड पढ़ने के बाद, और यदि आप बढ़ना चाहें तो धीरे धीरे बढ़िएगा। साउंड भी चूंकि अगले टर्न पे पढ़ रहे होंगे, तो अगला 20 ट्राई करिए इसी चैप्टर का। अगला 20 इसी चैप्टर में कंटिन्यूअस ट्राई कर जाइएगा, 21 to 40। सर रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है।